नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारतीय ज्ञान परंपरा में विश्व बंधुत्व। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व बंधुत्व को वह सामर्थ्य प्रदान करती है, वह शक्ति प्रदान करती है कि प्रत्येक व्यक्ति विश्व बंधुत्व के लिए प्रयत्नशील हो सके, अपने कार्य कर सके। क्योंकि यहाँ तो जो भी अभिक्रम होगा, जिसका भी प्रारंभ होगा, यदि उसी प्रकार का उसका अंत होगा तो वह चीज़ बहुत अधिक, वह संकल्पना बहुत अधिक आगे बढ़ती है। चाहे हमारे कोई भी दर्शन हो, हमारा कोई भी दृष्टिकोण हो, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण, हमारे तथ्य, हमारी संकल्पनाएं, हमारी अवधारणाएं सदा परोपकार से युक्त रही हैं। परोपकार से युक्त रहने के साथ साथ सबका भला, सबका विकास और सबका साथ लेकर प्रारंभिक काल से ही आगे चली हैं। हमारी ज्ञान परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया की बात को बहुत अच्छी प्रकार से लेकर चली है। और यही तथ्य ऐसे हैं जो सर्वतदा भला, गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया सर्वतदा भला, सबका भला लेकर चला है। और रामायण में कहा गया परहित धर्म सरस नहीं भाई, कि परहित के समान कोई भी धर्म नहीं है। परहित यानी परोपकार। जब हम परोपकार से युक्त रहते हैं, दूसरों की सुख में अपना सुख ढूंढते हैं, तो यह विश्व बंधुत्व की भावना को और अधिक आगे बढ़ाता है। तो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण, हमारा सबको साथ लेकर चलने का दृष्टिकोण बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए विश्व बंधुत्व की भावना के लिए। क्योंकि हमारी भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैंने जैसे आपको बोला सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पॉइंट टू बी नोटेड, आप यहाँ नोट कीजिए, सभी लोग कल्याण देखें, किसी की भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई समस्या ना आए, सभी प्रकार के राग द्वेष मिट जाएं, संशय मिट जाएं। जैसे अर्जुन ने बोला नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मेरा अज्ञान दूर हो गया है, मोह दूर हो गया है, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। इसी प्रकार सब लोग भद्राणि पश्यन्तु, एक एक शब्द पर ध्यान दें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए कितना विश्व बंधुत्व और कितना कल्याण हमारी ज्ञान परंपरा में समाहित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग रोग रहित रहें, कोई महामारी ना आए, कोई आपदा ना आए, कोई ऐसी विपत्ति ना आए जहां मानव जाति किसी संकट में पड़ जाए। और जब जब विपत्ति आए हम सब मिलकर उसका मुकाबला करें। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश इस श्लोक के माध्यम से, इस बात के माध्यम से, इस तथ्य के माध्यम से हमें दिया गया है। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा अच्छा देखें, भद्र भद्र, खुशियाँ देखें, अच्छा देखें, कल्याण देखें, कोई विपत्ति ना हो, कोई आपत मृत्यु ना हो, कोई अकाल मृत्यु ना हो। और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, और कोई भी, कोई को आप इन्वर्टेड कॉमास में ले लें, कोई भी दुख का भागी ना हो। ऐसी संकल्पना, ऐसे तथ्य, ये भावना, ये हमारी आस्था कहीं और हमें प्राप्त नहीं हो सकती, जो भारतीय ज्ञान परंपरा अनंत रूप से, अनघ रूप से, अजस्र रूप से प्रवाहित करती है। और हम अपने शांति पाठ में प्रत्येक स्थल पर इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। शांति पाठ में यह मंत्र, यह श्लोक हर जगह उच्चारित होता है। किसी भी पूजा पाठ में हो, किसी भी कॉन्फ्रेंस में हो, किसी भी सेमिनार में हो, हम सब मिलकर कल्याण मंत्र और शांति मंत्र दोनों के रूप में इसको उच्चारित करते हैं। हम तो द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति ऐसी भी उद्घोषणा करते हैं। और सब कुछ शांति, सब शांत हों, किसी में कोई आपत्ति ना हो, कोई दुखी ना हो, कश्चित, कोई भी। ऐसा नहीं कि शत्रुओं को हमने कह दिया ये दुखी हो हम सुखी हो जाएं, नहीं। हमारी संस्कृति, हमारी भावना, हमारी सभ्यता समवेत रूप से चलती है, सबको एक साथ लेकर सबके कल्याण की भावना को करती है। और यही कल्याण की भावना शायद आगे चलकर मित्रस्य चक्षुषः समीक्षामहे, इस वैदिक मंत्र के रूप में भी हमारे समक्ष आती है कि हम मित्र के चक्षु से सबको समझें।
हमारी नज़र कैसी हो सबके प्रति? मित्र वाली हो, बंधुत्व वाली हो, विश्व को भी मित्र की दृष्टि से देखें। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, हम किसी को मित्र की दृष्टि से देखेंगे तो वो भी हमें मित्र की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि हम किसी के साथ वैसा आचरण करते हैं, वो हमें प्रतिरूप में वैसा ही, प्रत्युत्तर में वैसा ही आचरण मिलता है। तो सभी लोग इसी प्रकार समझें कि अपने आप का तो उद्धार करें ही करें, लेकिन औरों के उद्धार के लिए भी प्रयत्न करें, सबको साथ लेकर चलें, सबके विकास के लिए प्रयत्न करें। यही विश्व बंधुत्व है। और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा अहिंसा परमो धर्मा, इस तथ्य का उद्घाटन करती हुई, अहिंसा परम धर्म है, इस तथ्य का उद्घाटन करती हुई संपूर्ण आतंकवाद को चुनौती देती है और विश्व बंधुत्व की तरफ अपने हाथ प्रसारित करके हम सब को समाहित करने का प्रयास करती है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म क्या है यहाँ? कोई जातीयता प्रांतीयता नहीं, कोई विशिष्ट धर्म नहीं, अपितु एक धारणा, एक व्यवस्था, एक अनुशासन, जिसे महाभारत में कहा गया, धारणात धर्ममिति आहो धर्मो धार्यते प्रजा, यत् स्यात् धारणा युक्तः तथा धर्मम उच्यते। जो धारणा से युक्त है, जो हमें धारण करता है, वह धर्म है। ध्री धातु धारणे, जो हमें धारण करता है, जैसे पृथ्वी हमें धारण कर रही है, जैसे पृथ्वी हमारी सभी प्रकार की, हम कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी हमें धारण किए हुए है। जैसे पृथ्वी हमें धारण करती है, ऐसे ही धर्म भी हमें धारण करने वाला तत्व है। अनादिकाल से चला आ रहा है, हमें धारण कर रहा है। हमें नहीं ज्ञात कि पृथ्वी कब से हमें धारण कर रही है, अनादिकाल से करती आ रही है, अनादिकाल तक करेगी। ऐसे प्रकार धर्म भी, एक व्यवस्था भी, एक अनुशासन भी, और जो ज्ञान की परंपरा है उसमें वर्णित सभी तत्व हमें अनादिकाल से धारण करते आ रहे हैं, हमारे अंदर व्यवस्था बनाते आ रहे हैं, अनुशासन बनाते आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था को ठीक रख रहे हैं, हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही हमारे लिए सबसे बड़े तत्व हैं, और वह हमें अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देते हुए विश्व बंधुत्व का एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। इंसान इंसान को नहीं मारे, इंसान इंसान का, मनुष्य मनुष्य का शत्रु ना बने। और उपनिषदों और वैदिक ग्रंथों में उपदेश दिया गया, मनुर्भव, मनुष्य बनो, रिश्तों को निभाना सीखो, मनुष्य बनो, अपनी सभी जीवन मूल्यों को अपनाओ, अपनी इस लाइफ को समझो, इसको अच्छे कार्यों में लगाओ, बंधुत्व की तरफ चलो, विश्व बंधुत्व को अपनाओ। ऐसा हमारी ज्ञान परंपरा पग पग पर हमें उपदेश देती है। और हमारी ज्ञान परंपरा सबसे अधिक हमें उपदेश देती है, अहिंसा का देती है, सत्य का देती है, सत्यम वद धर्मम चर। अब देखिए, ज्ञान परंपरा में पग पग पर धर्म को अपने भीतर समाहित कर कर चलने का उपदेश दिया गया। और यह हमारी ही ज्ञान परंपरा है जो उपदेश देती है, चरे वेती, चलते रहो, अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहो, अपने कर्तव्य को निभाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में नहीं है। लेकिन तुम अकर्म के वाले भी मत बन जाओ। ऐसा नहीं सब कुछ त्याग कर अपने आप को मुक्त कर लो और कर्म नहीं करो, अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करो। तो कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य करना हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सबसे पहले सिखाती है, सकारात्मकता सिखाती है, कर्म करना सिखाती है। और मैं तो कहूँ, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तीनों दृष्टियों से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दृष्टियां हैं, इन तीनों दृष्टियों से भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व बंधुत्व के लिए हमें प्रेरित करती है। अब आप कहेंगे, विश्व बंधुत्व की आवश्यकता ही क्यों है? अब हम वर्तमान समय को ही देख लें तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए विश्व बंधुत्व बहुत अधिक अनिवार्य है। आज का जो समय चल रहा है उससे आप सब परिचित हैं, और आज के युग में विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार प्रचार करने वाली और उसको अनघ रूप से प्रचारित करने वाली भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि विश्व सबका है, सब विश्व के हैं, सब मानव बराबर हैं,
सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं कुछ कुछ कार्यों के लिए, सभी एक दूसरे के लिए भाई बंधु हैं, सब में बंधुत्व है, अंदर से सब जानते हैं कि हम एक दूसरे के समान हैं। सभी मानव, सभी का वही शरीर है, सभी की वही आंखें हैं, उतनी ही आंखें हैं, उतना ही नाक है, उतने ही हाथ पैर हैं। कहीं कोई भेद ईश्वर ने तो करके भेजा नहीं। विभिन्न विभिन्न स्थानों पर उत्पत्ति की है। अब उन स्थानों के उत्पत्ति होने पर आपस में यदि विभेद उत्पन्न हो रहे हैं तो उनको विश्व बंधुत्व के माध्यम से कैसे दूर किया जाए, इसलिए विश्व बंधुत्व की आवश्यकता है। और जरा से भी भारतीय ज्ञान परंपरा के सिद्धांतों को अपनाने लग जाएं तो शायद वर्तमान युग की समस्याएं निरस्त हो जाएं। सबका निवारण है विश्व बंधुत्व, एक ऐसा तत्व, एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसा शांति उपाय, एक ऐसा शांति का तत्व, एक ऐसा शांति का बीज जो भारतीय ज्ञान परंपरा ने हमें विश्व बंधुत्व के रूप में प्रदान किया है। हम सब यदि भाई भाई हैं, भाई बहनें हैं, भाई भाई हैं, तो झगड़ा किस बात का? एक भाई के पास ज़्यादा संपत्ति है, एक भाई के पास कम संपत्ति है, तो मिल बांट कर सब लोग गुजारा परिवार में करते हैं। और यदि पूरी वसुधा ही एक कुटुंब की भांति है तो किसी भी संसाधन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी अधिकता के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद खड़ा करना गलत कार्य है। तो विश्व बंधुत्व, हमारी ज्ञान परंपरा द्वारा उपदिष्ट विश्व बंधुत्व इन सभी समस्याओं का निवारण प्रस्तुत करते हैं। आप देखेंगे उस युग के ऋषि कैसे जान गए कि आज के युग में 2025-26 में 2000 इस शताब्दी में हमारे पास ये समस्याएं आएंगी, ये कारण होंगे, इस कारण से हमें परेशान होना पड़ेगा। कभी महामारी आ रही है 2021 में, 20 में या 19 में महामारी आ रही है, बाढ़ आ रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, कहीं बहुत अधिक अतिवृष्टि हो रही है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। यदि संपूर्ण विश्व एक साथ जुटकर इनके समस्याओं के समाधान में लगता है तो वह समस्याएं, आपदाएं, विपत्तियां, महामारियां स्वयं ही एक दिन पलायन कर जाती हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है कि यदि एकजुट होकर संपूर्ण विश्व ने महामारी के दूर करने का भी प्रयास किया तो वह महामारी बहुत कम समय में ही हमको त्याग गई और हम सब पूर्णतः स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। संपूर्ण प्रयास के द्वारा संपूर्ण मानव जाति की रक्षा हो गई। लेकिन यदि अलग अलग रहते तो सामूहिक प्रयास के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। कहा भी गया हमारी ज्ञान परंपरा में, संघौ शक्ति कलियुगे, कि कलियुगे में देखिए कितनी बड़ी बात कह दी, शक्ति संघ में है। संघ मीन्स समूह में है, एकता में है, और एकता में ही शक्ति है। आपने वो कथा तो सुनी होगी कि उन लकड़ियों को एक एक करके तोड़ा गया तो सब टूट गई, लेकिन उनके बंडल को, पूरे एक समूह को तोड़ने में किसी के लिए को बहुत समय लग गया, बहुत प्रयत्न करना पड़ा। और इसी प्रकार एक समूह को, एक संगठन को, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को भेदना बहुत अधिक कठिन है, ऐसा सभी को ज्ञात हो चुका है। और भारतीय ज्ञान परंपरा पग पग पर एक साथ रहने की, एक साथ चलने की, अपने बंधुत्व को प्रचारित प्रसारित करने की बात आज के युग में प्रदान करती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जो चाहे वो किसी भी भाषा में हो, चाहे वो किसी भी ग्रंथों के माध्यम से हो, वो जीवन मूल्य हमें प्रदान कर जाती है, वह संदेश हमें प्रदान कर जाती है, वह अच्छे श्रेष्ठ संकल्प हमें प्रदान कर जाती है कि हम उन संकल्पों के लिए अच्छे कार्य करते हैं। वहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया, अनुव्रता पितु पुत्रो, पिता का अनुकरण करने वाला पुत्र बने, और जाया वदतु मधुमताम वाचम, और पत्नी जो है मधुमय वाणी बोले। आप देखिए उस युग के ऋषि को कैसे लग गया कि इस युग में पारिवारिक कलह भी शुरू हो जाएंगे। बेटा पिता की बात नहीं मानेगा, पत्नी भी कठोर वचन बोलेगी। ये सब चीज़ें कैसे पता लग गईं? क्योंकि वो भविष्य दृष्टा थे और उन ज्ञान परंपरा के तथ्यों को आज यदि हम देखें और उनको फॉलो करें, उनका अनुकरण करें, तो वही कहते हैं ना, घर, समाज, राष्ट्र और विश्व, ये जो कड़ी है, इसमें बंधुत्व लाने के लिए शुरुआत
घर से करनी पड़ेगी। और घर के तत्वों को, घर के लोगों को, कुटुंब को एक साथ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको एक साथ मिलकर चलें। और भगवान ने भी स्वयं कहा है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, कि जिससे ये सारे तत्व उत्पन्न होते हैं वो मेरे से ही उत्पन्न हैं सारे। मयि सन्यस्य कर्माणि, मेरे पर अपने कर्म समर्पित कर दो। मयि सर्वम इदम प्रोतम, मेरे अंदर ही ये सब समाहित हैं, मुझसे ही मतः सर्वाणि भूतानि जायन्ते, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है मुझसे ही ये सारे प्राणी उत्पन्न हुए हैं। जब एक ही तत्व से, एक ही परम शक्ति से सब उत्पन्न हुए हैं तो भेद काहे का। विश्व बंधुत्व तो स्थान स्थान पर हमें स्वयं एवं सिखाया जा रहा है। और आस्था के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए हम यदि विश्व बंधुत्व को अपनाते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं कि समस्याओं का अंत ना हो सके। सभी समस्याएं अंत हो जाती हैं। हमारे सभी दर्शन एक स्वर में कहते हैं कि हम सब एक हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारा जो संसार है वो ब्रह्म से आच्छादित है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईश से यह सारा संसार आच्छादित है, जितना भी जगत है। जब ईश से ही आच्छादित है तो भेदभाव काहे का, बंधुत्व तो अपने आप आ गया। तो पारस्परिक सद्भाव और पारस्परिक विचार और पारस्परिक एक दूसरे का सम्मान, ये बहुत अधिक ज़रूरी है। कहा जाता है ना लोक भाषा में, इज्जत करो और इज्जत पाओ। सामान्य रूप से हमारे बड़े बुरे में हमने बहुत सुना है कि तुम सबका सम्मान करो और सम्मान पाओ। और कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का आदर करता है उसका आदर दूसरे ज़रूर करते हैं। तो हर किसी के विचारों का, हर किसी की भावना का आदर करना बहुत अधिक अनिवार्य है। पारस्परिक सद्भाव हो और सद्भाव को करने की इच्छा भी हो, और एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे के साथ मिलकर उसको समझकर चलने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए। तभी कहा गया ऋग्वेद में, संगच्छध्वम संपदध्वम समवो मनासि जानताम, समानी वो आकुति समाना हृदयानि वह, कि हमारी मन एक हो, हमारी क्रिया शक्ति एक हो, हमारी आकृति एक हो, हमारी सोच एक हो, हमारे संकल्प एक जैसे हों, और हम जैसे संकल्प करते हैं हम कार्य भी वैसे करते हैं। ये मानव की प्रवृत्ति रही है कि जैसे सकारात्मक सोच होगी सकारात्मक कार्य करेगा, उसके चेहरे पर भी वही भाव होंगे। यदि उसकी सोच निषेधात्मक है तो कार्य भी निषेधात्मक होंगे। पूर्वाग्रह से युक्त है तो पूर्वाग्रह से ही युक्त होगा, उसके चेहरे पर होगा कि बहुत एडमेंट है। पूर्वाग्रह से युक्त प्राणी किसी की बात को सुनता नहीं है, सुनता और समझता नहीं है। कई बार सामान्य रूप से कह दिया जाता है ना, हमारे बड़े बूढ़े ही कह देते हैं, सुनने की भी आदत डालो। मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रही हूँ कि औरों की बात सुनने की भी आदत हमें होनी चाहिए। वी शुड बी ए गुड लिसनर ऑल्सो। स्पीकर तो होते हैं लेकिन सुनने के लिए हमारे पास वक्ता तो मिल जाते हैं बहुत सारे, लेकिन श्रोता तो दुर्लभ, अच्छे श्रोता दुर्लभ होते हैं जो बात को सुने, समझे और उसको अपनाएं। तो वी शुड बी गुड लिसनर ऑल्सो। हम सद्भाव से चलें, सहिष्णुता से चलें, सद्भाव से चलें तो विश्व बंधुत्व बहुत आगे बढ़ सकता है। सबकी बात को सुने। और भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा हमें सबकी पुष्टि, सबका कल्याण और सबके परोपकार की भावना पर बहुत अधिक बल देती है। पृथ्वी के जितने भी मानव हैं वो सारे सुखी हो जाए, सभी लोग सुखी रहें, किसी को कोई दुख ना हो, और जितना संसार सुखी रहेगा उतना वो आगे तरक्की करेगा। विश्व, घर, समाज, राष्ट्र, जिला, हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व, कहते हैं ना, भवन्तु विश्व एक नीड़म कुर्वन्तु विश्वम एक नीड़म। पूरे विश्व को एक घोंसला बना देना है। एक घोंसले में कितने सारे पक्षी रहते हैं, आराम से रहते हैं, एडजस्ट होकर रहते हैं, बहुत सद्भाव से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। एक खाना लाता है सबको खिलाता है, बहुत प्यार से सभी बच्चों को खिलाया जाता है। तो उसी प्रकार हम भी ईश्वर की संतान हैं। यदि ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है तो एक किसी अच्छे कार्य के लिए भेजा है।
हम वो भावना रखें जो सबको एक साथ लेकर चलने की भावना हो, सबको अपना बंधु माने। आत्मे भी आत्मनो बंधु, आत्मे रिपुरात्मना। अच्छे संकल्प रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो हम अपने आप को अपना बंधु मन बना लेंगे। अपने को भी अपना बंधु बनाना है। अपने को अपना बंधु कैसे बनाना है? उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार खुद करना है, अपने आप को कष्ट नहीं देना है। उद्धार कैसे करना है? अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, सकारात्मक बातों से, सकारात्मक शिक्षा से, सकारात्मक भारतीय ज्ञान परंपरा के विचारों को आत्मसात करते हुए अपना कार्य करना है। हमारी परंपरा तो वह परंपरा है जहाँ किसी अंतेवासी को विद्या समाप्त करते ही कहा जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। देखो, यदि माता को देवता के समान समझेगा, पिता को देवता के समान समझेगा, आचार्य को देवता के समान समझेगा, तो बात मानने की भी आदत पड़ेगी, पॉजिटिव विचार भी आएंगे, और अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, और अभिवादनशील बनेगा, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला बनेगा। जो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो 4 चीज़ें उसकी बहुत बढ़ जाती हैं उस व्यक्ति की, आयु, विद्या, यश और बल, क्योंकि सभी लोग आशीर्वाद देंगे। कोई कहेगा यशस्वी भव, कोई कहेगा बलवान भव, कोई कहेगा विद्यावान भव, और कोई कहेगा चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का तो अक्सर हमें जीते रहो, खुश रहो। अब बड़ों को अभिवादन करते ही हमें क्या उपहार मिलते हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सार्थक भी होते हैं, सफल भी होते हैं, भविष्य में हमारे लिए काम भी आते हैं। जीते रहो, खुश रहो। बड़े बूढ़े हमें क्या कहते हैं यदि हम पैर छुए तो? आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो, बहुत सुखी रहो। यही आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं, और यही आशीर्वाद हमें सकारात्मक मार्ग पर चलकर विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो हमारे सभी तत्व, हमारी सभी बातें हमें निरंतर उपदेश देती हैं कि हम मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, मित्र के चक्षु से ही, मित्र की आँख कैसी बना लें? मित्र की। और ये सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हुए एक बंधुवत सबके साथ अपना व्यवहार करें। हमारा व्यवहार ऐसा हो, हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो, सद्भाव ऐसा हो, संभाव ऐसा हो, जो हमें हर प्रकार की अच्छी बातों के लिए प्रेरित करे। वैदिक ऋषि कहते हैं, सामनस्यम कृणोमि वाह, मैं आपके मन को एक जैसा कर रहा हूँ। एक जैसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि दूसरों के दुख में तुम दुखी हो, दूसरों के सुख में तुम सुखी हो। और जब हमारे मन एक जैसे होंगे, हमारे कार्य एक जैसे होंगे, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण एक जैसा होगा, हमें समत्व की भावना होगी, हम पूरे वसुधा को ही कुटुंब मानकर चलेंगे और पूरे संसार को ही हम आगे लेकर चलने की सोचेंगे, तो विश्व बंधुत्व के मार्ग पर हम बढ़ते जाएंगे। और विश्व बंधुत्व के कई पक्ष हैं जहां हर प्रकार से आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक और मानसिक रूप से हमें उन्नति करने के लिए बहुत अधिक प्रेरित किया गया है। यह वह तत्व है जो हमें संसार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अनिवार्य है, मानव जाति के उत्थान के लिए बहुत अनिवार्य है। विश्व बंधुत्व का संदेश देते हुए कहा गया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानने बोधत, यानी आगे बढ़ो, उठो, जागो, पाओ श्रेष्ठ लोगों की बातों को, उनके उपदेशों को, उनको फॉलो करो, उनको अपनाओ, नैतिक भावना रखो, समवेत की भावना रखो, लाभ हानि जय पराजय से बहुत दूर रहो, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, सबको एक साथ समझो, सबको एक समान समझकर ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए, क्योंकि ईश्वर ही है जो वृक्षाणाम अश्वत्थो अस्मि, भगवान कृष्ण ने स्वयं कह दिया, अहम वेदानाम वेदो अस्मि, मैं तो वेदों में वेद हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। तो मुझे अपना सब कुछ मानते हुए, तुम सब मेरे से ही उत्पन्न हुई हो, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम, मेरे पे ही कार्य अर्पित करके कर रहे हो। तो मनसा वाचा कर्मणा विश्व बंधुत्व की भावना ज्ञान परंपरा में हर जगह विद्यमान है, और हमारा कर्तव्य है कि हमने उस विश्व बंधुत्व की भावना को जन जन तक, मन मन तक
पहुंचाना है। हमारे पास वह अनमोल तत्व विद्यमान है जो हमें सारे संसार को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कर सकती है। हम किसी की हिंसा नहीं करें। हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता हमारी भूमि है, हम इसके पुत्र हैं और इस संपूर्ण पृथ्वी हमारी माता है, हम संपूर्ण भूमि के पुत्र हैं। तो हम आगे बढ़कर विश्व बंधुत्व के संदेश को सर्वत्र प्रचारित करें। हमारी ज्ञान परंपरा ने जो अनमोल मोती, जो अनमोल तत्व हमें दिए हैं, हम उनको आगे ले जाते हुए, सभी निषिद्ध कर्मों का त्याग करते हुए, राग द्वेष परस्पर वैर की भावना को छोड़ते हुए, ज्ञान परंपरा को 100% 100% फॉलो करते हुए हम अपने विश्व बंधुत्व की बात को सब जगह फैलाएं और सब जगह फैलाने के साथ साथ कर्म से युक्त रहें। मनसा वाचा कर्मणा विश्व बंधुत्व की बात को सब जगह प्रसारित करें। शांति का उपदेश दें। द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी में शांति। ये किसी और सभ्यता में प्रकृति के तत्वों को, मनुष्य तत्वों को, ईश्वरीय तत्वों को भी शांत करने का प्रयास किया गया है। तो हमारी ज्ञान परंपरा आस्था, श्रद्धा और धर्म पर आधारित है और धर्म पर आधारित होने के कारण ये सभी प्रमुख जीवन मूल्यों को अपने भीतर समाहित करते हुए सार्वभौम तथ्य, सार्वजनिक तथ्य और सार्वकालिक तथ्य विश्व बंधुत्व का अनवरत प्रचार प्रसार करती है। और अनवरत प्रचार प्रसार करते हुए यह विविधता में एकता का संदेश देती है, नैतिक मूल्यों का संदेश देती है, कर्तव्य मार्ग का संदेश देती है और हमारी शिक्षा नीति, वर्तमान शिक्षा नीति जो है NEP हमारी और हमारा पूरा करिकुलम हमें इसी बात की शिक्षा देते हुए वर्तमान युग में हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं, हमारी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारी वैश्विक शांति को बढ़ाते हैं, हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हुए आधि भौतिक आधि दैविक रूप से हमारे साथ रहते हुए हमारी ज्ञान परंपरा हमें बहुत आगे बढ़ने का उपदेश देती है। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, ज्ञान परंपरा से हम लाभ उठाएं और जैसा मैंने अभी बोला, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानने बोधत, उठो जागो पाओ भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्यमान अनमोल तथ्यों को और विश्व बंधुत्व को हर जगह प्रचारित प्रसारित करो। धन्यवाद।